मित्रों, आज की इस क्लास में 125 क्वेश्चंस होने वाला है। पहला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। आधुनिक कला का पिता किसे कहा जाता है? नाम सेजान का है, माने का है, पिकासो का है और मोने का नाम दे दिया गया। आपसे कह रहा आधुनिक कला का फादर कौन है, आधुनिक कला का पितामह किसे कहा जाता है? मित्रों, जब इन सभी विकल्पों पर आप गौर करोगे तो फिर आंसर क्या बनेगा? इन सभी पर गौर करोगे मित्रों तो राइट आंसर सेजान बनेंगे। विकल्प आपका फॉल सेजान बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगेगा। आगे चलेंगे। प्रसिद्ध पेंटिंग है मेरी। मेरी थ्रीज को 1932 में किसके द्वारा बनाया गया? नाम पिकासो का है, फ्रांसिस न्यूटन सोजा का है, सल्वाडोर डाली का है और वॉन गॉग का नाम आपके सामने है। मेरी थ्रीज की बात आती है 1932 के आसपास इस रचना को बनाया गया। लेकिन जो बनाने वाला नाम होता है मित्रों, रचनाकार होता है, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम पाब्लो रुई पिकासो होता है। तो आप विकल्प पाब्लो रुई पिकासो के साथ दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर यहाँ पे बना सकते हैं। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम आगे चलेंगे। अपना अगला क्वेश्चन आएगा मित्रों। आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है ताहितियन द्वीप पर जनजाति का चित्रण करने वाले कलाकार थे। ताहितियन द्वीप पर जनजाति का चित्रण करने वाला कलाकार था। नाम सेजान का है, मोने का है, गॉर्गिन का है और देंगा का विकल्प दे दिया गया। ताहितियन द्वीप पर जनजातियों का चित्रण करने वाला कलाकार आपसे पूछा गया मित्रों। और जब जनजाति के चित्रकार का नाम पूछा जाए, ताहितियन द्वीप पे बैठ करके रचना बनाई है, तो राइट आंसर इसमें से क्या बनेगा? जब सही जवाब की बारी आएगी तो राइट आंसर क्या लगाओगे? यहां पे जो सही जवाब बनेगा, ताहितियन द्वीप पे जनजातियों का चित्रण फाइनली गॉर्गिन के द्वारा किया गया है। तो आप विकल्प गॉर्गिन के साथ देंगे। बी इज द राइट आंसर लगाएंगे। आगे चला जाए। अपना अगला क्वेश्चन आता है स्नान मग्न स्त्रियों के चित्रकार कौन थे? नाम पाल सेजान का है, पूर्वे का है, मोने का है और मिले का नाम आपके सामने दे दिया गया। स्नान मग्न युवतियों के जो चित्रकार हैं या स्नान मग्न स्त्रियों के जो रचनाकार होते हैं, उनका नाम क्या होता है मित्रों? आपको बताना है। सही जवाब की जब बारी आती है तो आपका राइट आंसर पॉल सेजान हो जाता है। विकल्प फर्स्ट के साथ लग जाता है। ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर आ रहा है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, प्यारा प्रश्न है। मॉडर्न ओलंपिया चित्र किसकी रचना है? मॉडर्न ओलंपिया चित्र किसकी रचना है? नाम मोने की है, सेजान की है, रेनोआ की है या फिर मोने की है? आपसे पूछा गया मॉडर्न ओलंपिया। मॉडर्न ओलंपिया जैसा चित्र किसके द्वारा मेंटेन किया गया मित्रों? जब मॉडर्न ओलंपिया की बात आती है, आप राइट आंसर क्या देते हो? सभी विकल्पों पर जब आप गौर करोगे तो एक नाम यहां सेजान के रूप में दिया गया है। विकल्प आपका सेजान के साथ बैठ जाएगा। विकल्प आपका जो है शी के साथ बन जाएगा। सेजान इज द राइट आंसर होगा। आगे चला जाए। 6 नंबर क्वेश्चन आता है फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? नाम यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र है, फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र है, फ्रांस का मिडी क्षेत्र है या फिर भूमध्य सागरीय कला का क्षेत्र है? पूछा गया फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र किसे कहा जाता है मित्रों? फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं आपको बताना है। जब सही जवाब की बारी आएगी आप लोग ABCD में सही जवाब देना। फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र किसे कहा जाता है मित्रों? तो सही जवाब यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का जो मेन केंद्र है, प्रमुख केंद्र है, वही है फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र। तो आप विकल्प फर्स्ट के साथ लगा सकते हैं। ए इज द राइट आंसर यहाँ पे बना सकते हैं। आगे चला जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन से बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? नाम 20वीं सदी का है, 11वीं सदी का है, 18वीं सदी का है और 21वीं सदी का नाम आपके सामने दे दिया गया। पहाड़ी चित्रों के निर्माण की बात आती है, कब से स्टार्ट हुआ? तो आप भी जानते हैं पहाड़ी मतलब राधा रानी, जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंगों को बहुत अच्छे ढंग से दर्शाया गया, उसका दर्शन 18वीं सदी में हुआ है। विकल्प 18वीं सदी लगाइएगा। बी इज द राइट आंसर बनाइएगा। आगे चलेंगे। बसोहली शैली में चित्रित गीत गोविंद के चित्रकार कौन है? नाम देवीदास का है, मनोहर का है, रांझा का है और कोई नहीं का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया बसोहली शैली में चित्रित गीत गोविंद के चित्रकार कौन है? बसोहली शैली में चित्रित गीत गोविंद के जो रचनाकार बनते हैं मित्रों, जो चित्रकार बनते हैं, इन सभी विकल्पों पर आप ध्यान दोगे तो राइट आंसर क्या बनेगा? सभी विकल्पों पर गौर करना, फिर बताना गीत गोविंद का रचनाकार कौन है? देवीदास है? नहीं। मनोहर है? नहीं। राजा है? नहीं। इसलिए आप कोई नहीं के साथ यहाँ विकल्प दे सकते हैं। डी इज द राइट आंसर फिलहाल बना सकते हैं।
आगे चला जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, प्रश्न संख्या 9 पूछ लिया गया। फ्रेस्को बुनो पद्धति में लाइफ ऑफ मेडिकल सेंट, लाइफ ऑफ मेडिकल सेंट किसने चित्रित किया? नाम रवि वर्मा का है, विनोद बिहारी मुखर्जी का है, रविंद्रनाथ टैगोर और अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम दे दिया गया। पूछ लिया गया आपसे फ्रेस्को बुनो पद्धति में लाइफ ऑफ मेडिकल सेंट किसके द्वारा चित्रित किया गया? लाइफ ऑफ मेडिकल सेंट की अगर बात आती है मित्रों, किसके द्वारा ऐसा दृश्य बनाया गया, चित्रण किया गया? सभी का नाम देखना मित्रों, तो विनोद बिहारी मुखर्जी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प बी के साथ लग जाएगा। बी इज द राइट आंसर बना लेना है और आगे चलना है। अपना अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, आपसे पूछ लिया गया मित्रों, कह रहा है सरलता परम कृतिमता है, सरलता परम कृतिमता है, सरलता परम कृति, सरलता परम कृत्रिमता है। यह प्रसिद्ध उदाहरण एक प्रसिद्ध इटली के पुनर्जागरण काल के कलाकार ने दिया था। क्या उसका नाम सैंड्रो बोत्तिचेल्ली है, पियाटो पेकेगिनो है, डोमेनो घेरलैंडियो है या फिर लियोनार्डो दा विंसी है? कहां से मित्रों? इटली का पुनर्जागरण काल वाला है। नाम सरलता परम कृत्रिमता है, सरलता परम कृत्रिमता है। आपसे पूछा गया जब सरलता परम कृत्रिमता है पूछा जाता है तो सही जवाब इन विकल्पों में क्या बनेगा? राइट आंसर क्या होगा? सही जवाब लियोनार्डो दा विंसी बैठेगा। विकल्प आपको डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। आगे चलेंगे। ताश के खिलाड़ी चित्र किसने चित्रित किया? नाम सेजान का है, माने का है, पिकासो का है, मोने का है। ताश के खिलाड़ी चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया? ताश के खिलाड़ी वाली रचना आपसे पूछी जा रही है। ताश का खिलाड़ी बढ़िया रचना है, अच्छा रचना है, और जो रचनाकार बनता है मित्रों उसका नाम सेजान है, सेजान, माने नहीं, सेजान। विकल्प आपको फर्स्ट के साथ देना है, ए इज द राइट आंसर लगा देना है। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 12 नंबर है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, प्रश्न संख्या 11 12। सूर्यमुखी का चित्र किसके द्वारा बनाया गया? सूर्यमुखी आपसे पूछ लिया गया। सेजान का है, मीरो का है, वैन गोग का है, फ्रेजेरिक का है। आपसे सूर्यमुखी का दृश्य पूछा गया। सूर्यमुखी का चित्र किसके द्वारा मेंटेन किया गया मित्रों? जब बात सूर्यमुखी की आ रही है तो आप इन सभी विकल्पों पर गौर करोगे, फिर राइट आंसर्स बताओगे, तो राइट आंसर्स में वैन गॉग का नाम आपको मिल जाएगा। विकल्प वैन गॉग के साथ लगेगा, सही जवाब बी के साथ लगेगा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा। बेत की कुर्सी पर वस्तु समूह घनवाद का दृश्य होता है। प्रथम कृति है, ब्रॉक की है, अंसर्ड की है, पिकासो की है या फिर लियोनार्डो की है? बेत की कुर्सी पर वस्तु समूह घनवाद का बढ़िया कृति है मित्रों। आपको बताना है रचना किसकी है। इन विकल्पों पर जब गौर करोगे मित्रों, चारों विकल्पों में, तो पाब्लो रूई पिकासो आपका परफेक्ट आंसर बन जाएगा। बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर के रूप में मिल जाएगा। आगे चला जाए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आता है, 14 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है किसने कहा था कि मैं शैली विहीन चित्रकार हूं? किसने कहा था कि मैं शैली विहीन चित्रकार हूं मित्रों? ऐसा बताइए कथन किसका है? मैं शैली विहीन चित्रकार हूं। नाम पिकासो का है, लियोनार्डो का है, देंगा का है और मुंख का नाम दे दिया गया। मैं शैली विहीन चित्रकार हूं ऐसा जो कथन दिया गया मित्रों, सभी विकल्पों पर जब आप गौर करोगे तो सही जवाब क्या लगेगा? सही जवाब आपको पाब्लो रूई पिकासो लगेगा। विकल्प पिकासो के साथ ही देना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेना है। अगला क्वेश्चन, पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग ग्वेर्निका कहां सुरक्षित है? नाम मेट्रोपोलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क, रैना सैफिक संग्रहालय स्पेन, नेशनल म्यूजियम लंदन या फिर इनमें से कोई नहीं। पिकासो की बढ़िया रचना है ग्वेर्निका। ग्वेर्निका के संग्रह की बात आती है, कहां पे रखी हुई है मित्रों? ग्वेर्निका कहां रखी है? सभी विकल्पों पर गौर करो फिर बताओ। ग्वेर्निका ऐसा काहे लिख रहे हैं? ग्वेर्निका जहां रखी है मित्रों वो आपका न्यूयॉर्क होता है, मेट्रोपोलिटन म्यूजियम होता है। तो विकल्प आपका फर्स्ट के साथ लगता है, ए इज द राइट आंसर बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आएगा, आपसे पूछ रहा है घनवाद से प्रेरणा लेकर के निजी विशेषताओं वाले कलाकार का नाम बताइए। घनवाद से प्रेरणा लेकर के निजी विशेषता करने वाले कलाकार का आपको नाम चुनना है। ऑप्शंस में दिया गया है, क्या क्या नाम दिया गया? ब्रॉक का नाम है, के एस कुलकर्णी का नाम है, ओजेन फ्रंट का नाम है और राम कुमार का नाम दे दिया।
घनवाद से प्रेरणा लेकर के निजी विशेषता करने वाले कलाकार का नाम क्या होगा? घनवाद से प्रेरणा लेकर के निजी विशेषता करने वाले जो कलाकार होंगे उनका इन विकल्पों में जो नाम बनेगा, उन्होंने बनारस के घाटों को बहुत सुंदर ढंग में दर्शाया है, नाम राम कुमार का होता है। विकल्प डी के साथ बैठ जाता है। डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, गांधार कला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नाम यूनानी रोम कला से, भारतीय पारसी कला से, भारतीय यूनानी कला से या फिर मध्य एशियाई कला से। पूछा गया गांधार कला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जब गांधार कला की बात आती है मित्रों, संबंध की बात आती है, इन सभी विकल्पों पर गौर करना तो गांधार कला का जो संबंध निकल करके आएगा भारतीय यूनानी कला से आएगा। विकल्प आपका भारतीय यूनानी कला होगा। सही जवाब अपना सी के साथ लगेगा। सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा गया किस काल में प्रसिद्ध शिलाकट मूर्ति शिल्प गंगा अवतरण निर्मित हुआ? गंगा अवतरण क्या राष्ट्रकूट काल का है, पल्लव काल का है, होयसल का है या फिर चोल काल का है? किस काल में प्रसिद्ध शिलाकट मूर्ति शिल्प गंगा अवतरण निर्मित हुआ है? मित्रों, जब गंगा अवतरण के दृश्य की बात आएगी आप सभी विकल्पों पर गौर करिएगा, फिर बताइएगा कौन से टाइम का है, गंगा अवतरण कौन से काल का है, कौन से समय का है। मित्रों, तो सही जवाब पल्लव नरेश बनते हैं। विकल्प आपको पल्लव काल लगाना है। सी इज द राइट आंसर बनाना है। किस अवधि की पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल, पत्ती और पौधों को चित्रित किया गया? नाम मुगलिया सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत है, गुप्त काल है और मौर्य काल का नाम दिया गया। पूछा गया कौन से टाइम में, कौन सी अवधि में पेंटिंग्स चित्रकला में पहली बार फूल, पत्ती और पौधे को दृश्यित करने का काम किया? पहली बार फूल, पत्ती, पौधा को दर्शाने का काम किया गया। मित्रों, इन सभी विकल्पों में क्या होगा? इन सभी विकल्पों को आप पढ़ेंगे तो जो राइट आंसर बनेगा सही जवाब दिल्ली सल्तनत बनता है। राइट आंसर सी के साथ लगता है। अगला क्वेश्चन आता है, 20 नंबर होता है, प्यारा प्रश्न होता है। प्रश्न संख्या 20 की बारी है। आपसे पूछ रहा है मिट्टी की मूर्ति बनाने में महारत हासिल कलाकार ने सचिन तेंदुलकर की मूर्ति बनाई, सतीश चंद्र गुजराल ने बनाई, अर्जुन प्रजापति ने बनाई, ज्योत्सना भट्ट ने बनाई या फिर इनमें से कोई नहीं? मिट्टी की मूर्ति बनाने में महारत हासिल सचिन तेंदुलकर, जो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हैं, आप जानते हैं, उनकी मूर्ति कौन बनाता है? सभी विकल्पों पर जब आप गौर करोगे अर्जुन प्रजापति आपके परफेक्ट आंसर्स बनेंगे, तो राइट आंसर सी के साथ लगेगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चला जाए, मैक्सिकन नारी चित्र है, सतीश चंद्र गुजराल का है, अनुपम सूद का है, रमेश्वर ब्रूटा का है और भावेश चंद्र सान्याल का नाम दे दिया। मैक्सिकन नारी के दृश्य की बात हो रही है मित्रों, किसकी रचना है मैक्सिकन नारी? तो मैक्सिकन नारी को दर्शाने का काम सतीश चंद्र गुजराल का है। विकल्प आप सतीश गुजराल के साथ दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर यहां पे बना सकते हैं। ए विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछ रहा है शेर सिंह बुक्कल हैं, शेर सिंह बुक्कल हैं, आपसे पूछा गया मित्रों, शेर सिंह बुक्कल हैं, नाम मूर्तिकार का है, गीतकार का है, चित्रकार का है और कला समीक्षक का नाम दे दिया गया। शेर सिंह बुक्कल हैं क्या? इन सभी विकल्पों पर जब आप गौर करोगे तो शेर सिंह बुक्कल का जो संबंध होगा वो कौन से कलाकार से होगा? मूर्तिकार के रूप में होगा। सही जवाब मूर्तिकार बनता है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है, चंदा मामा के नाम से किसे जाना जाता है? नाम कार्टूनिस्ट के.सी. शिवशंकर, कार्टूनिस्ट सुधीर धर, अकबर पद्मसी या फिर सतीश चंद्र गुजराल।
चंदा मामा के नाम से किसे पुकारा जाता है, किसे जाना जाता है? चंदा मामा। इन विकल्पों में जो नाम आएगा के सी शिवशंकर आएगा, विकल्प कार्टूनिस्ट के सी शिवशंकर दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 24 नंबर आता है, आपसे पूछ लिया गया 24 नंबर प्रश्न। प्रसिद्ध पुस्तक है पवित्र नगर बनारस। पवित्र नगर बनारस अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल की है, अवनींद्रनाथ टैगोर की है, नंदलाल बोस की है, या फिर छतेंद्रनाथ मजूमदार की है? पवित्र नगर बनारस की बात हो रही है, बढ़िया पुस्तक, अच्छी पुस्तक है मित्रों। और जो लेखनी का काम है आप भी जानते हैं, बंगाल शैली में बहुत खास काम करता है, मोटिवेटर के रूप में कार्य करते हैं अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल, तब काम होता है। तो विकल्प आपको अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल के साथ देना है, ईवी हैवेल या ईवी हैवले, सही जवाब लगा लेना मित्रों। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा, कला और स्वदेशी नामक पुस्तक है, कला और स्वदेशी नामक पुस्तक किसकी है? कला और स्वदेशी नामक पुस्तक किसकी है? अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल है। नाम में आनंद कैडेस कुमार स्वामी है, नाम में आपकी सतीश चंद्र गुजराल भी हैं, और इनमें से कोई नहीं का विकल्प भी दे दिया गया। कला और स्वदेशी पुस्तक के बारे में आपसे पूछा गया कि कला और स्वदेशी जैसी बढ़िया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सभी विकल्पों पर गौर करोगे तो एक प्रख्यात कला समालोचक आनंद कैडेस कुमार स्वामी की पुस्तक मिलेगी। विकल्प आपको A.K. स्वामी देना होगा, बी इज द राइट आंसर लगाना। आगे चले, भारत में प्राचीनतम भूमिगत घरों का निर्माण कहां हुआ था? नाम लोथल का है, रोपड़ का है, कालीबंगन का है, और बुर्ज होम का नाम दे दिया गया। भारत में प्राचीनतम भूमिगत घरों का निर्माण जो है ये कहां हुआ, आपसे पूछा गया। भूमिगत घरों का निर्माण भारत में कहां पे हुआ मित्रों? जब सभी पर गौर करोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि भूमिगत घर भारत में बुर्ज होम में देखने को मिल जाते हैं। विकल्प बुर्ज होम हो जाएगा, डी विकल्प राइट आंसर लग जाएगा। आगे चला जाए, 27 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे कह रहा है कालसी की एक चट्टान पर हाथी की आकृति में पैरों के बीच बीच ब्राह्मी लिपि में गजतमे लिखा है। यह किस काल का है? हड़प्पा काल का, गुप्त काल का, मौर्य काल का, या फिर कुषाण काल का? कालसी देहरादून में है, उत्तराखंड में पड़ता है। गजस्ते नहीं, गजतमे लिखा है, गजतमे, ब्राह्मी लिपि में लिखा है, गजतमे लिखा है, आपको बताना है। गजतमे लिखा हुआ है, कौन से टाइम का है मित्रों? ब्राह्मी लिपि में मौर्य काल में फाइनली गजतमे लिखा गया। विकल्प आपका बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में स्थित महाबलीपुरम का सबसे विशाल रथ मंदिर है? धर्मराज का मंदिर है, पिंडारी मंदिर है, गणेश मंदिर है, या फिर बड़ैया कुंटेरेथर मंदिर है? दक्षिण भारत में स्थित है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में सबसे विशाल वाला रथ मंदिर कौन सा है मित्रों? सबसे बड़ा वाला रथ मंदिर इनमें से कौन सा बनेगा? सभी विकल्पों पर गौर करना, तो आपका धर्मराज का मंदिर सही जवाब बन जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लग जाएगा, ए इज द राइट आंसर लगा लेंगे। आगे चलेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन आता है, आपकी स्क्रीन पे है 29। आपसे कह रहा है शिल्पी चक्र का वह सदस्य जो जिस दृश्य चित्रकार था, शिल्पी चक्र का ऐसा सदस्य जो दृश्य चित्रकार था, नाम राम कुमार का है, सतीश चंद्र गुजराल का है, धनराज भगत का है, और इनमें से कोई नहीं का विकल्प दे दिया गया। शिल्पी चक्र का ऐसा सदस्य जो दृश्य रचना कर लेता था, देख करके रचना बना देता था मित्रों, यानी प्रख्यात कैसा रहा? शिल्पी चक्र का ऐसा सदस्य जो दृश्य चित्रकार भी रहा है, नाम सतीश चंद्र गुजराल होता है। विकल्प सी के साथ देना होता है, सी इज द राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ लोकेटेड है? लखनऊ में है, कानपुर में है, वाराणसी में है, या फिर प्रयागराज में है? महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ लोकेटेड है मित्रों? महात्मा गांधी कला वीथिका की बात आती है, सभी विकल्पों पर जब गौर करोगे तो आंसर मिलेगा। सही जवाब की बारी आएगी तो प्रयागराज आपका उपयुक्त आंसर बन जाएगा।
सही जवाब यहां पर डी विकल्प के साथ जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चला जाए, आगे आपका 31 नंबर क्वेश्चन आता है। 31 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा 31। उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? उत्तर से दक्षिण की ओर आपको बताना है, 4 विकल्प पढ़ना है, 4 विकल्प पढ़ना है, फिर आंसर्स देना है, आपको बताना है। पढ़िए मित्रों, फिर विकल्प दीजिए। मार्तंड का सूर्य मंदिर, स्वर्ण मंदिर, कुतुब मीनार, मीनाक्षी मंदिर दिया गया पहले विकल्प में। जब दूसरे विकल्प की बात आती है, स्वर्ण मंदिर, कुतुब मीनार, मार्तंड मंदिर और मीनाक्षी मंदिर का विकल्प दिया गया। तीसरे में आपका कुतुब मीनार, स्वर्ण मंदिर, मार्तंड मंदिर और मीनाक्षी मंदिर दिया गया। और चौथा विकल्प आपका मीनाक्षी मंदिर, मार्तंड का सूर्य मंदिर, स्वर्ण मंदिर और कुतुब मीनार का विकल्प दे दिया गया है। आपको बताना है उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी ऊपर से नीचे की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सा मंदिर का क्रम आपका एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। भारत इस टाइप के हिस्से में आता है, आप जानते ही हैं। ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से में आता है, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। आपको बताना है मार्तंड का सूर्य मंदिर पहले नंबर पे, फिर स्वर्ण मंदिर दूसरे नंबर पे, कुतुब मंदिर आपका तीसरे नंबर पे, मीनाक्षी मंदिर सबसे लास्ट में जाएगा। तो विकल्प आपका फर्स्ट के साथ बैठ जाएगा, सही जवाब फर्स्ट के साथ लग जाएगा, सही जवाब आपका फर्स्ट के साथ हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाएंगे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर आता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है आधुनिक राष्ट्रीय कला वीथिका किस शहर में है? आधुनिक राष्ट्रीय कला वीथिका कहां पे है? मुंबई में है, बेंगलुरु में है, चेन्नई में है या फिर नई दिल्ली में है? आधुनिक राष्ट्रीय कला वीथिका कहां पे है? आधुनिक राष्ट्रीय कला वीथिका कहां पे है मित्रों? सही जवाब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होगा, तो विकल्प डी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन, प्राणनाथ मांगो ने किस कलाकार समूह की स्थापना की? नाम प्रगतिशील कलाकार समूह, चोलमंडलम, दिल्ली शिल्पी चक्र और बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट्स। प्राणनाथ मांगो के लिए पूछा गया कौन सा कला समूह को स्टैब्लिश करते हैं प्राणनाथ मांगो। सभी विकल्पों पर गौर करोगे तो आपका बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट्स एकदम परफेक्ट आंसर, तो डी इज द राइट आंसर बन रहा है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आ रहा है। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से ऊंट की अस्थियां मिली हैं? नाम कालीबंगा का है, लोथल का है, हड़प्पा का है और मोहनजोदड़ो का नाम दे दिया गया। कौन से हड़प्पीय स्थल से ऊंट की अस्थियां मिली हैं? ऊंट की अस्थियां, इन सभी विकल्पों पर जब आप गौर करोगे तो कालीबंगा आपका परफेक्ट आंसर बनेगा, कालीबंगा से प्राप्त हुई है। विकल्प फर्स्ट के साथ बन रहा है, ए इज द राइट आंसर लगा रहे हैं। आगे चलते हैं, हड़प्पा की ईंट का माप क्या होता है मित्रों? 1 2 3, 1 3 4, 1 2 4 या फिर 1 2 5। हड़प्पा की जो ईंटें प्राप्त हुई हैं, ईंटों की माप क्या है मित्रों, लंबाई चौड़ाई क्या है? तो यहाँ पे हड़प्पा में 1 2 4 के रेशियो में प्राप्त हुआ है ईंट। विकल्प जो है बी के साथ बन रहा है, तो बी इज द राइट आंसर आप बढ़ा सकते हैं। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 36 नंबर आता है। आपसे पूछ लिया गया किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त होते हैं? 7 अग्निकुंड हड़प्पा से मिला, लोथल से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला या फिर कालीबंगा से मिला है। 7 अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कौन सा पुरा स्थल है ऐसा?
सभी विकल्पों पर जब आप गौर करोगे तो आपको राइट आंसर्स मिलेगा। राइट आंसर्स की बारी अगर आती है तो 7 अग्निकुंड का जो साक्ष्य प्राप्त होता है मित्रों, इन विकल्पों में कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो विकल्प आप कालीबंगा के साथ दे सकते हैं, डी विकल्प राइट आंसर्स के रूप में बना सकते हैं। डी इज द राइट आंसर्स हो जाएगा। आगे चलेंगे। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ किससे बना है? चूना पत्थर का है, कांस्य का है, बलुआ पत्थर का है या फिर मृण शिल्प है? आपको बताना है हड़प्पा से जो पुरुष नर्तक धड़ प्राप्त हुआ है ये किस मीडियम में है? हड़प्पा से जो पुरुष नर्तक धड़ प्राप्त हुआ है उनको बताना है। तो चूना पत्थर आपका परफेक्ट आंसर बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगता है। आगे चला जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आता है। 38 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है, आपसे कह रहा है मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्ति कौन सी टेक्निक में ढाली जाती थी? टेक्निक बताओ। रेत के द्वारा ढलाई, ढोकरा विधि, खंडों में ढलाई या फिर फाइबर में ढलाई? सिंधु घाटी सभ्यता में जो कांस्य की प्रतिमा प्राप्त हुई है मित्रों, डांसिंग गर्ल, आपको बताना है वो फाइनली कौन सी विधि में है, कौन सी विधा में है? तो मोम वाली विधा में है जिसे डोकरा विधि कहा जाता है। विकल्प डोकरा विधि के साथ बैठेगा। बी इज द राइट आंसर लग जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, कौन भारतीय प्रिंट मेकर्स गिल्ड से संबंधित है? नाम सुखविंदर सिंह का है, ज्योति भट्ट का है, लक्ष्मण गौड़ का है और जया कृष्ण अग्रवाल का नाम दे दिया। प्रिंट मेकर्स गिल्ड से संबंधित है। प्रिंट मेकर गिल्ड से जिसका नाम यहां पे जुड़ा हुआ है वो नाम किसका है मित्रों? प्रिंट मेकर गिल्ड। सभी विकल्पों पर जब गौर करोगे तो प्रिंट मेकर्स गिल्ड से जिसका जुड़ाव है सुखविंदर सिंह है। विकल्प आपका सुखविंदर सिंह के साथ जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बढ़ेगा। ए इज द राइट आंसर लगाना है। आगे चलना है। 40 नंबर क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 40 की बारी है। आपसे पूछ रहा है, भारत माता और संध्या द्वीप को किसके द्वारा चित्रित किया गया? नाम रवि वर्मा है, नंदलाल बोस है, रविन्द्रनाथ टैगोर है और अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया भारत माता और संध्या द्वीप। भारत माता और संध्या द्वीप बहुत अच्छी रचना है और बंगाल शैली के कलाकार के द्वारा बनाई गई रचना है। बंगाल शैली का प्रणेता होता है, नाम अवनी बाबू होता है, अवनींद्रनाथ टैगोर। विकल्प डी के साथ बनाओ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? नाम धनराज भगत का है, यामिनी रंजन राय का है, अमृता शेरगिल है और नंदलाल बोस का नाम दे दिया गया। प्रख्यात मूर्तिकार इन चारों में कौन है? जब प्रख्यात मूर्तिकार की बात आती है मित्रों, फेमस मूर्तिकार के रूप में यहां जो नाम जुड़ेगा धनराज भगत का जुड़ेगा। विकल्प भगत के साथ जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लग जाएगा। ए विकल्प राइट आंसर्स लगा लेंगे। आगे चलेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछ रहा है, मीनाक्षी मंदिर कहां है? मीनाक्षी मंदिर कहां है? नाम बेलोर में है, तंजौर में है, एलोरा में है और मदुरई में है। मीनाक्षी मंदिर आपसे पूछ लिया गया कहां है, लोकेशन कहां पे। जब बात मीनाक्षी मंदिर की आती है तो मित्रों आपका विकल्प यहां मदुरई बैठेगा। विकल्प आपको बी के साथ नहीं डी के साथ लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर। सौंदर्य की देवी वीनस का यूनानी रूप क्या है? डायना है, हेरा है, मर्क्यूरी है और एफ्रोडाइटी का नाम दे दिया गया। सौंदर्य की देवी वीनस का जो यूनानी रूप होता है मित्रों वो क्या होता है? इन विकल्पों में आपका वीनस परफेक्ट आंसर होगा। अरे नहीं भैया, एफ्रोडाइटी या एफ्रोडिटी सही जवाब बनता है। सही जवाब आपको डी के साथ लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आता है। 44 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कह रहा है चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? चित्रकला की कौन सी शैली है जिसको रंगों का काव्य कह दिया गया? नाम मुगलिया है, कांगड़ा है, राजस्थानी है, जापानी है। रंगों का काव्य किसे कहा जाता है?
चित्रकला की कौन सी शैली है इसको रंगों का काव्य कहा गया? इन सभी विकल्पों में आप कांगड़ा शैली के साथ परफेक्ट आंसर्स दे सकते हैं, रंगों का काव्य। विकल्प सी के साथ बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, चंबा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? रुमाल कार्य के लिए, पटचित्र के लिए, लघु चित्र के लिए, या फिर कागज पर बने चित्र के लिए? चंबा कौन से कार्य के लिए प्रसिद्ध है मित्रों? चंबा की प्रसिद्धि का स्रोत बताओ। तो यहां पर रुमालों पर बहुत बढ़िया से चित्रकारी की जाती है। विकल्प आप रुमाल का कार्य लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लेना। ए इज द राइट आंसर बनाओ। आगे चला जाए। 46 नंबर क्वेश्चन आता है। 46 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किसे राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया था? राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया था। नाम यायावर परिवार है, ब्रह्मचारी है, संगीतज्ञों की विशिष्ट मंडली है, या फिर राम द्वारा समुद्र को परास्त करना। राजा रवि वर्मा जो पौराणिक कलाकार होता है, आपको बताना है कौन सी रचना ऐसी है जिसको राजा रवि वर्मा ने नहीं बनाया है। सही जवाब की बात आती है, ब्रह्मचारी रचना इनकी है। आगे चलते हैं। जहांगीर का श्रेष्ठ पक्षी चित्रकार का नाम क्या होगा? नाम दशवंत का है, अबुल हसन का है, गोवर्धन का है, और मंसूर का नाम आपके सामने दे दिया। जहांगीर के काल का बढ़िया वाला पक्षी चित्रा कौन सा है मित्रों? राइट आंसर उस्ताद मंसूर बनेंगे। तो विकल्प आपका डी के साथ बन जाएगा। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है मित्रों, आपसे क्या कह रहा है? 48 नंबर पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चंस कह रहा है, अकबर कालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह प्राप्त है? यहां तोते के प्रेम प्रलाप का दर्शन हुआ है मित्रों, और तोते के प्रेम प्रलाप के चित्रण में आपसे पूछा जाए कितना दृश्य प्राप्त हुआ? 130, 107, 120, 103। अकबर कालीन है, तूतीनामा रचना है, कितना चित्र मिलता है मित्रों? तो अकबर कालीन तूतीनामा में जो दृश्य मिलेगा 103 मिलेगा, 103 चित्र प्राप्त होता है। विकल्प डी के साथ बैठता है। अगला क्वेश्चन है, मूर्तियों पर साधारण नहीं असाधारण चमक यानी ओप किस युग की विशेषता हो जाती है? शुंग काल की, मौर्य काल की, गुप्त काल की, या फिर उपरोक्त सभी? असाधारण चमक आ जाती है मूर्तियों में। तो ये जो विशेषता बनती है मित्रों, ये मौर्य काल की प्रमुख विशेषता बनती है। तो विकल्प आपको मौर्य काल के साथ देना है। सी इज द राइट आंसर यहां पे बना लेना है। आगे चला जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है, मूर्तिकला की वह शैली क्या है जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित है? नाम मथुरा है, गांधार है, भरहूत है, और मौर्यकालीन है। मूर्तिकला की वह शैली क्या है जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित है? अगर ग्रीक रोमन कला से प्रभाव की बात आती है तो आपका गांधार शैली परफेक्ट आंसर बनता है। विकल्प सी के साथ लग जाता है। आगे चला जाए। किसी चित्र भूमि के कितने आयाम होते हैं? 2 आयाम, 4 आयाम, 3 आयाम, या फिर 6 आयाम? कोई भी चित्र का भूमि है उसका कितना आयाम दिखाई देगा मित्रों? तो आप भी जानते हैं चित्र में जो आयाम दिखाई देते हैं 2। विकल्प आपका ए के साथ जाता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बन जाता है। आगे चलेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। जल रंग का मुख्य गुण है, जल रंग का मेन गुण है पारदर्शी, खुरदरा, अपारदर्शिता, या फिर चिपचिपा? जल रंग का मुख्य गुण है। जब जल रंग के मेन गुण को हम पहचानेंगे तो इन सभी में पारदर्शिता दिखाई देगा। विकल्प पारदर्शी बनेगा।
फर्स्ट विकल्प राइट आंसर लगेगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव दबाने के लिए आवश्यक है संतुलन और लय, परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश, अंतराल और पोत, या फिर वर्ण और तान। द्विआयामी धरातल पे थ्री डायमेंशनल त्रिआयामी प्रभाव दबाने हेतु क्या आवश्यक है मित्रों? तो परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश अच्छे से दर्शा दिया जाए तो आपका थ्री डायमेंशनल दृश्य दिखाई दे जाएगा, त्रिविमीय दृश्य दिखाई दे जाएगा। आगे चला जाए, 54 नंबर प्रश्न आता है, पूछ लिया गया, निम्न में से कौन सी कला त्रिआयामी कला का रूप है? थ्री डायमेंशनल कला का रूप है, आपको बताना है। चित्रकला है, मूर्तिकला है, छाया चित्रकला है, या फिर संगीत कला है? कौन सी कला थ्री डायमेंशनल त्रिआयामी कला का रूप है मित्रों? त्रिआयामी कला का जो रूप दिखाई देगा इन विकल्पों में मूर्तिकार के साथ आप आंसर लगाना। मूर्तिकला आपकी थ्री डायमेंशनल होती है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई भी यहां बताती है। आगे चला जाए, गंगा अवतरण नामक उभारदार शिल्प लोकेटेड है, स्थित है महाबलीपुरम में, एलिफेंटा में, अल्लोरा में, उदयगिरी गुफा में। आपसे पूछा गया गंगा अवतरण, बात गंगा अवतरण की हो रही है, कहां देखने को मिलती है गंगा अवतरण? मित्रों, गंगा अवतरण आप महाबलीपुरम में देख सकते हैं। विकल्प फर्स्ट के साथ दिखाई दे जाएगा, ए इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आता है, 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रंगों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? नाम अमृता शेरगिल, नंदलाल बसु, एम.एफ. हुसैन, अब्दुल रहमान चगुतई। रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है मित्रों? जब रंगों के सम्राट की बात आती है तो रंगों का सम्राट जिसे नवाजा गया है वो अपने आप को कहता है माउनी बाबू के चेले हैं। नाम अब्दुल रहमान चगुतई का जाएगा मित्रों, ए.आर. चगुतई आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछ रहा है आपसे, अमृता शेरगिल ने किस होटल में अपने चित्रों की प्रदर्शनी की थी? मुंबई का ताज होटल, मुंबई का ओबराय होटल, दिल्ली का मुगल होटल, दिल्ली का मेघदूत होटल। अमृता शेरगिल ने कौन से होटल में अपने चित्रों की प्रदर्शनी की? कौन से होटल में प्रदर्शनी की मित्रों? तो मुंबई का ताज होटल पहला है जहां पे इन्होंने अपने चित्र लगाए। विकल्प फर्स्ट के साथ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आएगा। 58 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे है, पूछ रहा है आपसे मित्रों, आपसे करा लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे। लखनऊ कला विद्यालय के पहले भारतीय प्राचार्य कुमार हालदार थे, रणवीर सिंह बिष्ट थे, अवनींद्रनाथ टैगोर थे, या फिर सुधीर रंजन खास्तीगिर थे? लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य के रूप में जिनका नाम आता है मित्रों, वो नाम क्या है? तो वो नाम आपका अशित कुमार हालदार है। विकल्प फर्स्ट के साथ लगेगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आता है, आपसे पूछ रहा है, आपसे कह रहा है मित्रों, अमृता शेरगिल की मृत्यु कहाँ हुई थी? अमृता शेरगिल का देहांत कानपुर में हुआ, बुडापेस्ट में हुआ, गोरखपुर में हुआ, या फिर लाहौर में हुआ? अमृता शेरगिल सरदार उमराव सिंह की पुत्री हैं। आप भी जानते हैं अमृता शेरगिल का जो दुखद निधन है 1941 में लाहौर में हुआ, जबकि जन्म इनका बुडापेस्ट हंगरी में 1913 में हुआ है। तो विकल्प आपको यहां डी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन सही सुमेल नहीं है, विकल्प दिया गया, आपस में मिलान करना है, कौन सा सही नहीं है बताना है। नंदलाल बोस पद्म विभूषण 1954 मिला है भाई। यामिनी रंजन राय पद्म भूषण 1995 प्राप्त हुआ है। सुधीर रंजन खास्तीगिर पद्मश्री 1957 मिला, हाँ मिला है। विनोद बिहारी मुखर्जी पद्मश्री 1974, यही गलत है, बाकी एकदम सभी 50-50 मिले हुए हैं, एकदम सही सही लगा हुआ है। तो आपको बताना है कौन सा जवाब आपका गलत है। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 61 नंबर आता है। 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछ रहा है मित्रों आपसे, क्या कह रहा है आपसे? आपसे क्या कह रहा है, पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? कला भवन भ्रांति निकेतन के मार्ग सिद्धांत थे। अरे शांति निकेतन लिखो यार, कला भवन शांति निकेतन। आदिवाद थे, आदिमवाद, पर्यावरणवाद,
आदिमवाद और पर्यावरणवाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। कलाभवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत थे। कलाभवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत आपका आदिमवाद और पर्यावरणवाद है, विकल्प सी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन, अवनींद्रनाथ टैगोर की पुनर्जागरण काल में तकनीकी दृष्टि से भारतीय चित्रकला की क्या देन है? नाम तैलीय रंग है, वास चित्रण है, मिश्रित रंग है और पेस्टल चित्रण। विकल्प दे दिया गया, आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। अवनींद्रनाथ टैगोर की पुनर्जागरण कला में तकनीकी दृष्टि से भारतीय चित्रकला की क्या देन है? तो वास चित्रण देन है मित्रों इनकी। सही जवाब आप वास विधा लगाइएगा, विकल्प आप जो बनाइएगा उसी के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर होगा आपकी स्क्रीन पे। आपसे पूछ रहा है मित्रों, जन्म से भारतीय और ईरानी वंश परंपरा के कलाकार कौन है? जन्म से भारतीय और ईरानी वंश परंपरा के कलाकार के वेंकटप्पा हैं, अब्दुल रहमान चगुताई हैं, शैलेंद्र नाडे हैं, या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी हैं। जन्म से भारतीय और ईरानी वंश परंपरा के कलाकार कौन है मित्रों? जब सभी विकल्पों पर गौर करोगे, AR चगुताई परफेक्ट आंसर्स बनेंगे, अब्दुल रहमान चगुताई इज द राइट आंसर्स लगेगा। आगे चला जाए, के वेंकटप्पा के पूर्वज दरबारी चित्रकार थे, मुगल दरबार में, राजपूत दरबार में, विजयनगर साम्राज्य में, या फिर इनमें से कोई नहीं। के वेंकटप्पा हैं कर्नाटक में मैसूर कहा जाता है, आप जानते हैं, बंगाल का मैसूर भी कहा जाता है इनको। तो इनके पूर्वज किसके दरबार की शोभा रही मित्रों रचना किया करते थे? तो विजयनगर साम्राज्य जो हरिहर और बुक्का के द्वारा बसाया गया था, वहां पे दरबारी चित्रकार के रूप में कार्य किए हैं। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 65 नंबर आता है, आपसे पूछ रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है 65 नंबर, राम हारा हनुमान को अंगूठी अर्पण। राम हारा, अरे राम द्वारा हनुमान को अंगूठी अर्पण चित्र का चित्रकार क्या? कनु देसाई हैं, शारदा चरण वकील हैं, मनीषी डे हैं, या फिर के वेंकटप्पा हैं। राम द्वारा हनुमान को अंगूठी अर्पण, राम द्वारा हनुमान को अंगूठी देते हुए ऐसा जो दृश्य बनता है, दृश्यकार का नाम होता है के वेंकटप्पा होता है। विकल्प डी के साथ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनीषी डे शांति निकेतन में कला की शिक्षा प्राप्त की किसके निर्देशन में? अवनी बाबू, नंदलाल बसु, शैलेंद्र नाथ डे, या फिर डी पी राय चौधरी। मनीषी डे शांति निकेतन में कला शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन किसके निर्देशन में प्राप्त करती हैं? इन विकल्पों में आप नंदलाल बसु का नाम या नंदलाल बोस का नाम सही जवाब दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन पे चलाएंगे। पूछा गया, ललित मोहन सेन शिक्षक और प्रधानाचार्य थे। ललित मोहन सेन ने अपनी सेवा मद्रास कला विद्यालय में दी, कलकत्ता कला विद्यालय में दी, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दी, या फिर लखनऊ कला विद्यालय। ललित मोहन सेन शिक्षक और प्रधानाचार्य थे। ललित मोहन सेन जहां पे अपनी सेवा दी है वो कला विद्यालय लखनऊ कला विद्यालय है, जिसका जन्म 1911 में होता है। विकल्प डी के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 68 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, शैलेंद्र नाथ डे किस आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे? नाम मद्रास कला विद्यालय है, जयपुर कला विद्यालय है, कलकत्ता कला विद्यालय है, इनमें से कोई नहीं। शैलेंद्र नाथ डे किस आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे? आपको बताना है मित्रों, जब डे की बात आए तो शैलेंद्र नाथ डे ने अपनी जो सेवा दी है वो जयपुर कला महाविद्यालय में दी है। विकल्प जयपुर कला महाविद्यालय बन जाएगा। बी विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर लग जाएगा। आगे चलते हैं। रविशंकर राउल के शिष्य नहीं है। नाम कनु देसाई हैं, राम किंकर वैज हैं, सोमलाल शाह हैं, और इनमें से कोई नहीं का विकल्प दिया गया। रविशंकर राउल के शिष्य नहीं है मित्रों, पूछा गया। तो सही जवाब राम किंकर वैज बनेगा। राइट आंसर सी के साथ लगेगा। सी इज द राइट आंसर देना है। 70 नंबर क्वेश्चंस पे चलना है। आपसे पूछ रहा है मित्रों, इनमें से किस चित्रकार ने बौद्ध भिक्षुओं के जीवन का चित्रण किया? इनमें से कौन से चित्रकार ने बौद्ध भिक्षुओं के जीवन को चित्रित किया?
विकल्प दिया गया है जॉर्ज गिट, निकोलस रोडिक, सैलोज मुखर्जी और इनमें से कोई नहीं। इनमें से किस चित्रकार ने बौद्ध भिक्षुओं के जीवन का चित्रण किया? मित्रों, जब बौद्ध भिक्षुओं के जीवन को दर्शाने की बात आती है तो इन विकल्पों में जो आपका राइट आंसर बैठता है वो जॉर्ज गिट बैठता है। विकल्प जॉर्ज गिट हो जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। 71 नंबर क्वेश्चन से पूछ रहा है एकमात्र कवि जिसकी दो रचनाएं दो देशों के राष्ट्रगान में बन जाती हैं। दो रचनाएं महात्मा गांधी की हैं जो राष्ट्रगान बनी है, अवनींद्रनाथ ठाकुर की हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर की हैं या फिर देवेंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर की हैं। एकमात्र कवि जो दो रचनाओं को लिखता है दो देश की, वो राष्ट्रगान के रूप में जाने जाते हैं। एक अमर सोनार बांग्ला, एक जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। सही बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने 67, 68 या फिर जीवन के 7वें दशक यानी 70 वर्ष की आयु में चित्रकारिता की ओर आते हैं। 2500 से ज्यादा चित्रों का निर्माण करते हैं। और आप ये भी जानते हैं कवि हैं, कलाकार हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार नहीं है। याद रखिएगा, मूर्तिकार नहीं है, पूछा जाता है क्वेश्चन। आगे चला जाए। अंतराल में गहराई दर्शाने के लिए क्या प्रदर्शित होता है? पारिप्रेक्ष्य है, स्पष्टता है, धुंधलापन है या फिर पोत है? अंतराल में गहराई दर्शाने के लिए या गहराई दर्शाने पर क्या प्रदर्शित होगा, क्या दिखाई देगा? पारिप्रेक्ष्य दिखाई देगा। मित्रों, विकल्प आपका फर्स्ट के साथ जाएगा, ये इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 73 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है नीले और पीले रंग का मिश्रण है। नीले और पीले रंग का मिश्रण है, लाल है, काला है, सफेद है या फिर हरा है। नीला प्लस पीला इक्वल टू क्या मित्रों? तो नीला प्लस पीला इक्वल टू आप क्या निकाल पाओगे? इन विकल्पों के अकॉर्डिंग आप हरा निकाल पाओगे। तो विकल्प आप हरा के साथ दे सकते हो। डी विकल्प अपना राइट आंसर बना सकते हो। आगे चले, अगला क्वेश्चन आता है, पूछ लिया गया संयोजन के सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं होता है? नाम एकता का दिया गया, सामंजस्य का दिया गया, संतुलन का दिया गया और अंतराल का नाम दे दिया गया। संयोजन के सिद्धांतों के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं होता है? मित्रों, आपको बताना है कौन सा तत्व नहीं होता है। इन विकल्पों में अंतराल नहीं होता है। आप विकल्प अंतराल के साथ दे सकते हैं। डी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाए 75 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सभी विकल्पों पर गौर करिएगा, फिर बताइएगा सुमेल नहीं है। 4 विकल्प दिए गए, चारों को पढ़ो फिर आंसर्स देना। विकल्प दिया गया शांति निकेतन की स्थापना 1901, हाँ भैया हुई है। शांति निकेतन में कला भवन 1919 में आया, हाँ आया है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में हुई है, हाँ हुई है। विचित्रा कलम की स्थापना 1925, बस यही विकल्प आपका गलत है मित्रों। 10 साल ज्यादा इसमें लिख दिया गया, 10 साल बढ़ा करके लिख दिया गया। विकल्प आपका डी के साथ बन जाएगा। डी इज द राइट आंसर लग जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 76 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। बहुत प्यारा प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है मित्रों आधुनिक भारत में प्रथम अंतरराष्ट्रीय चित्रकार थे। आधुनिक भारत में पहले अंतरराष्ट्रीय चित्रकार क्या अवनींद्रनाथ टैगोर थे, गगनेंद्रनाथ टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे या फिर नंदलाल बसु थे? आधुनिक भारत में पहले अंतरराष्ट्रीय चित्रकार कौन थे मित्रों? विकल्प देखना, आधुनिक भारत की बात हो रही है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर चित्रकार। इन विकल्पों में आप चचा को लगाइएगा आंसर। वैसे आप लगाने बहुत सारे नाम लगा सकते हैं, कोई अपने आप में कम नहीं है, लेकिन चचा बहुत फेमस हैं, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हैं। तो विकल्प आप बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर को लगाइएगा। सही जवाब सी के साथ बनाइएगा। अगला क्वेश्चन आता है रविन्द्रनाथ टैगोर का चित्र यूरोपीय आधुनिक कला के किस वाद से प्रभावित था? नाम घनवाद का है, शास्त्रीयतावाद का है, यथार्थवाद का है और अति यथार्थवाद का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया मित्रों बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर की बात आती है तो इनका जो दृश्य होता है कौन से वाद से प्रभावी होता है? सभी विकल्पों पर गौर करना, तो अति यथार्थवाद हावी हो जाता है। विकल्प डी के साथ लग जाता है। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अमृता शेरगिल की माँ थी।
अमृता शेरगिल की माँ थी हंगेरियन थी, अमेरिकन थी, भारतीय थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। सरदार उमराव सिंह की पुत्री हैं। सरदार जी आपके भारत से हैं। माता जी कहाँ से हैं मित्रों? माता जी की जब भी बात आती है हंगरी बुडापेस्ट बनता है, विकल्प फर्स्ट के साथ लगता है। ए इज द राइट आंसर लगाइएगा। 79 नंबर क्वेश्चंस पढ़ा जाए। गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने चैतन्य से संबंधित कितने चित्र को बनाए? नाम 18 का है, 20 का है, 19 का है, 21 का है। गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने चैतन्य से संबंध रखने वाला कितना दृश्य बनाया? इन विकल्पों पर गौर करिएगा तो 21 आंसर्स बनेगा। डी विकल्प आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन 80 नंबर पढ़ा जाएगा। प्रश्न संख्या 80 की बारी है। आपसे पूछ रहा है मित्रों, भारत में व्यंग चित्रण के आरंभिक कलाकार थे। भारत के व्यंग चित्रण में आरंभिक कलाकार यामिनी रंजन राय हैं, गगनेन्द्र नाथ टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, अवनींद्र नाथ टैगोर का नाम। भारत में व्यंग चित्रण के आरंभिक कलाकार कौन थे? तो भारत में व्यंग चित्रण का जो आरंभिक कलाकार होता है उसका जो नाम बनता है मित्रों, इन विकल्पों में नाम जीएन टैगोर का होगा, गगनेन्द्र नाथ टैगोर का होगा, जो भारत का पहला घनवादी कलाकार भी होता है, घनवादी। तो विकल्प आप बी के साथ लगा सकते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आएगा। 81 नंबर प्रश्न है, पूछा गया रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है जीवन स्मृति। जीवन स्मृति के लिए चित्रण किसके द्वारा मेंटेन किया गया? अवनींद्र नाथ टैगोर, गगनेन्द्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु। जीवन स्मृति का चित्रण किसके द्वारा मेंटेन किया गया मित्रों? बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर का दृश्य होता है और ऐसा दृश्य फाइनली मेंटेन किया जाता है उनके भतीजे के द्वारा। भतीजे का नाम घनवाद के साथ जुड़ा हुआ है, नाम जीएन टैगोर बनेगा। तो आप गगनेन्द्र नाथ ठाकुर के साथ आंसर दे सकते हैं, विकल्प बी के साथ लगा सकते हैं। आगे चलेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन आता है, यामिनी राय को भारत का राष्ट्रवादी कलाकार कहा है? किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर मोहनदास करमचंद गांधी ने। यामिनी रंजन राय को भारत का राष्ट्रवादी कलाकार किसके द्वारा संबोधित किया गया? तो मित्रों भारत के राष्ट्रपिता के द्वारा कहा गया, रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं, महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया। विकल्प आपका डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कौन सा कलाकार लोक कला से प्रभावित था? अवनी बाबू, रविंद्र बाबू, या नंदलाल बोस, या फिर यामिनी रंजन राय। लोक कला से प्रभावित कलाकार में से कौन सा है मित्रों? तो लोक कला से जो प्रभावित कलाकार है वो बंगाल की एक चित्रकला बहुत फेमस है मित्रों, उसी से ज्यादा प्रभाव रहा है और नाम यामिनी रंजन राय होता है। भारत के पिकासो के रूप में भी नाम आता है। विकल्प आपका डी के साथ बैठेगा, काली घाट शैली से ज्यादा प्रभावित रहे। तो विकल्प आपका डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 84 नंबर आएगा। 84 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, इनमें से किसने मीराबाई वित्तीय चित्रण को चित्रित किया? मीराबाई वित्तीय रचना, नाम विनोद बिहारी मुखर्जी का है, नंदलाल बोस का है, असित कुमार हालदार का है और के जी सुब्रमण्यम का नाम दे दिया गया। मीराबाई का वित्तीय रचना आपसे पूछा गया। मीराबाई को वित्तीय माध्यम में बनाने का जो काम रहेगा एक प्रख्यात कलाकार होता है, उसके द्वारा किया जाता है। इन विकल्पों में आप ध्यान से देखिएगा तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। मीराबाई को भित्तीय चित्र में चित्रित करने का जो काम रहेगा वो विनोद बिहारी मुखर्जी का रहेगा। विकल्प विनोद बिहारी मुखर्जी के साथ जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, एमएफ हुसैन का प्रसिद्ध कलाकृति का नाम बताओ। राधिका है, अनटाइटल्ड है, मदर टेरेसा है, नारी मुखाकृति है। मकबूल फिदा हुसैन की प्रसिद्ध कलाकृति इनमें से कौन सी है? तो मकबूल फिदा हुसैन की अगर बात आती है, सभी विकल्पों पर गौर करोगे तो आपका एक नाम यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, मदर टेरेसा। विकल्प मदर टेरेसा परफेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 86 नंबर आएगा। पूछ लिया गया आपसे मित्रों, यामिनी रंजन राय किस कला ग्रुप से संबंधित थे? नाम दिल्ली शिल्पी चक्र नई दिल्ली, कलकत्ता ग्रुप, बॉम्बे ग्रुप, या ग्रुप 1890। यामिनी रंजन राय के बारे में पूछ लिया गया।
यामिनी रंजन राय जिन्हें भारत का पिकासो भी कहा जाता है, इनका संबंध दिल्ली शिल्पी चक्र से होता है। तो विकल्प फर्स्ट के साथ लगाइएगा मित्रों, ए इज द राइट आंसर बनाइएगा। आगे चलते हैं। पूछा गया भूरी सिंह शेखावत का प्रमुख शैली था, नाम प्रतीकवादी रहा, परंपरागत रहा, घनवादी रहा या फिर यथार्थवादी रहा। भूरी सिंह शेखावत की जो प्रमुख शैली बनती है मित्रों वो क्या बनती है? इन विकल्पों में यथार्थवाद आपका परफेक्ट आंसर बनेगा। तो विकल्प आप डी के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आएगा 88 नंबर होगा मित्रों। 88 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। आपसे पूछ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट नामक पुस्तक का राइटर कौन है? नाम स्टेला कैम्ब्रिज है, बी एस अग्रवाल है, आनंद गणेश कुमार स्वामी और कपिला वात्स्यायन का नाम दिया गया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट, ट्रांसफॉर्मेशन नेचर इन आर्ट वाली जो पुस्तक लिखी जाती है प्रख्यात कला समालोचक आनंद गणेश कुमार स्वामी के द्वारा लिखी जाती है। विकल्प बी के साथ बनाओगे, बी इज द राइट आंसर लगाओगे। आगे चलते हैं। चित्रकार राम कुमार का जन्म कब हुआ था? 1930 में हुआ, 1935 में हुआ, 1924 में हुआ या फिर 1915 में हुआ। राम कुमार का जन्म कब हुआ था मित्रों? आपसे पूछा गया। इन विकल्पों में आप 1924 आंसर्स दे सकते हैं, तो बी इज द राइट आंसर अपना बना सकते हैं। आगे चला जाए। 90 नंबर प्रश्न आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। आपसे पूछ रहा है भारत में प्रथम राजकीय कला महाविद्यालय कहाँ आरंभ हुआ? नाम मद्रास का है, दिल्ली का है, मुंबई का है और जयपुर का नाम दे दिया गया। भारत का पहला राजकीय कला महाविद्यालय कहाँ स्टार्ट होता है? इन विकल्पों पर आप जब गौर करोगे मित्रों तो आपका मद्रास परफेक्ट आंसर बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगेगा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा, बंगाल दुर्भिक्ष के समय कौन सा ग्रुप स्थापित हुआ? कलकत्ता ग्रुप, बॉम्बे ग्रुप, पैग ग्रुप या फिर ग्रुप 1890। बंगाल दुर्भिक्ष के टाइम पे कौन सा ग्रुप आपका अस्तित्व में आता है मित्रों? ग्रुप के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप भी जानते हैं बंगाल दुर्भिक्ष के टाइम पे कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हुई। विकल्प आपका कलकत्ता ग्रुप बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लग जाएगा। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है मित्रों, पूछा गया 92, कौन वास्तु चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? वास्तु चित्रकला शैली से बी एन आर्या नहीं है, एस जी श्री खांडे नहीं, हरिहर लाल मेड़ नहीं या फिर सुखवीर सिंह संगल नहीं। वास्तु चित्रकला पद्धति थे, इसमें से कौन सा नाम शामिल नहीं है मित्रों? जब बात आती है वास्तु चित्रकला पद्धति से नहीं है, एस जी श्री खांडे नाम होता है। विकल्प सी के साथ बैठ जाता है। सी इज द राइट आंसर लगा लेते हैं। आगे चलेंगे। 93 नंबर, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब और कहां हुई? नाम 1945 कलकत्ता, 1943 कलकत्ता, 1943 मुंबई, इनमें से कोई नहीं। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब और कहां हुई? कलकत्ता ग्रुप की जो स्थापना 1943 कलकत्ता सही जवाब बनेगा। तो राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, चित्रकारों को उनके चित्रों के साथ सुमेलित कीजिए। आपको एक साइड सूची दिया गया और दूसरे साइड आपको कुछ और दृश्य दे दिए गए सूची 2 में भी। आपको वहां पे आंसर्स चुनना है, फिर कूट के साथ आंसर्स लगाना है। अब आपको इनमें से ढूंढ करके कूट में ही बताना है कौन सा परफेक्ट आंसर्स है। नंदलाल बोस, मदर फील्डिंग हर चाइल्ड, मदर फील्डिंग हर चाइल्ड होगी। यामिनी रंजन राय की अगर बात आती है मित्रों तो यामिनी रंजन राय मदर एंड चाइल्ड हो गया, माँ और बच्चा, बहुत फेमस है इनका। रथिन मित्रा की अगर बात आती है तो रथिन मित्रा ओपन एयर रेस्टोरेंट की बात कर लेते हैं और एच ए गोंडे आपका हर्ष के साथ बात कर लेते हैं। तो ए का तीसरा बी का पहला, ए का तीसरा बी का पहला केवल एक ही विकल्प में है, वो विकल्प आपका सी के साथ बन रहा है। तो आप विकल्प सी के साथ लगा सकते हैं। आगे चला जाएगा। 95 नंबर प्रश्न आता है, लेखकों को उनके पुस्तकों के साथ सुमेलित कर दीजिए। लेखक को उनके पुस्तक के साथ लगा दीजिएगा, फिर कूट में ऑप्शंस दे दिया गया ए बी सी डी, आपस में मिलान करिएगा मित्रों। आनंद कैडेश कुमार स्वामी की राजपूत पेंटिंग बहुत फेमस है। तो ए का तीसरा 2 विकल्पों में है। आगे चला जाएगा। आपसे और आगे पूछा जा रहा है और विकल्प देखना। हार्वर्ड रीड इंडिया, हार्वर्ड रीड इंडिया,
अरे हर्बर्ट रीड नाम होता है, इंडिया तो पुस्तक के साथ जुड़ा हुआ है। तो मित्रों हर्बर्ट रीड की आर्ट एंड सोसाइटी फेमस है। और मुल्क राज आनंद की अगर बात आती है तो मुल्क राज आनंद की एन एल्बम ऑफ इंडियन पेंटिंग्स की बात आएगी। और जो है पीएन मांगो की आती है तो कंटेम्परेरी आर्ट इन इंडिया आएगी। तो जो विकल्प बैठेगा इन विकल्पों में वो सही जवाब किसके साथ बैठेगा? बी के साथ बैठेगा। बी इज द राइट आंसर लगा लेना। आगे चला जाए अगला क्वेश्चन 96 नंबर आता है, पूछ लिया गया आपसे 96। आपसे 96 नंबर कह रहा है मित्रों, प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम कौन सी भारतीय चित्रशैली का प्रमुख कलाकार था? मौलाराम कांगड़ा शैली, गुलेर शैली, चंबा शैली या फिर गढ़वाल शैली? नाम मौलाराम का है। मौलाराम कहां का कलाकार था? मौलाराम मौलाराम की जब भी बात आती है गढ़वाल शैली परफेक्ट आंसर बनता है। नेता कलाकार राय, राइट आंसर डी के साथ लगता है। आगे चला जाएगा, निम्नलिखित में से कौन अभिकथन सही है? रेखांकन मूर्ति बनाने में अधिक महत्वपूर्ण है। रेखांकन चित्रकला का व्याकरण है। सिर्फ चित्रकला महत्वपूर्ण है, आधुनिक कला में मात्र रेखांकन महत्वपूर्ण है। कौन सा अभिकथन एकदम सही है आपको बताना है। रेखांकन चित्रकला का एकदम व्याकरण है, समझ लो सबसे मेन आधार है। तो विकल्प आपका बी के साथ बैठता है। बी इज द राइट आंसर लग जाएगा। आगे चला जाएगा, आपका 98 नंबर क्वेश्चन आता है, आपके सामने है, आपसे पूछ रहा है मित्रों, कह रहा है आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान था। आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान जर्मनी है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, फ्रांस। आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान, आधुनिक कला के वादों का जो जन्म स्थान होता है मित्रों, इन विकल्पों पर आप गौर करोगे तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो फ्रांस बनेगा। राइट आंसर डी के साथ लग जाएगा। आगे चलेंगे, भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक क्या अबुल फजल ने लिखी, शैलेंद्र नाथ डे ने लिखी, आदर्श श्रीवास्तव ने लिखी, फिर डॉक्टर राम विलास शर्मा ने लिखी? भारतीय चित्रकला पद्धति, विकल्प के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। इन विकल्पों पर गौर करिएगा तो शैलेंद्र नाथ डे परफेक्ट आंसर बनेगा। बी इज द राइट आंसर लग जाएगा। आगे चला जाएगा, 100 नंबर प्रश्न आता है मित्रों, आपसे पूछ रहा है प्रश्न संख्या 100, ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध है? ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग कौन सी कला में उपलब्ध है? नाम सांझी का है, मांडना का है, अल्पना का है और अधोनी का नाम आपके सामने दे दिया गया। ज्यामितीय रूपाकारों का जो प्रयोग है सही जवाब जो बन रहा है मित्रों ये आपका अल्पना बन रहा है। बी इज द राइट आंसर हो रहा है। जापानी कला इकेबाना क्या है? चित्र वाला है, मार्शल आर्ट वाला है, पुष्प संयोजन है या फिर ग्रह सज्जा है? आपसे पूछा गया। जापानी कला इकेबाना की अगर बात आती है मित्रों, जो राइट आंसर बनता है वो क्या बनता है? तो आप भी जानते हैं ये पुष्प संयोजन की कला है। विकल्प सी के साथ बैठेगा। सी इज द राइट आंसर लगेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? आपसे पूछ लिया गया मित्रों, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? पाल शैली है, मुगल शैली है, जैन शैली है, राजपूत शैली का नाम दे दिया गया। पोथी चित्रण की बात आती है, पोथी चित्रण आप जानते ही हैं। पोथी चित्रण की अगर बात आती है मित्रों स्टार्टिंग की, तो आप भी जानते हैं राइट आंसर क्या बनता है? पोथी चित्रण आप भी जानते हैं कि पाल काल में पोथियों को खूब बढ़िया से दर्शाया गया, तो पाल पोथी विकल्प फर्स्ट के साथ बैठता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार कौन है? के हेबार है, टैब मेहता है, डॉक्टर राम कंकर बैज या फिर एन.एस. बेंद्रे? बिंदुवादी कलाकार इनमें से कौन सा बैठ रहा है मित्रों? जब बिंदुवादी कलाकार की बात आएगी नारायण श्रीधर बेंद्रे बैठेंगे। इन विकल्पों में एन.एस. बेंद्रे परफेक्ट आंसर, तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन 104 नंबर है, आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है जैन चित्र कागज पर कब बने?
जैन चित्र कागज पर कब बने मित्रों? 13वीं सदी में, 15वीं सदी में, 14वीं सदी में, 16वीं शताब्दी में। जैन चित्र कागज पर कब बने आपसे पूछा गया। मित्रों इन विकल्पों में आप देखोगे तो कागज पर जैन चित्रण की बात आती है। जैन चित्रकारी जो दिखाई देती है 14वीं सदी में दिखाई देती है, लेकिन कई बार आपको आंसर 15वीं सदी भी देखने को मिल जाता है। फिलहाल विकल्प आप बी के साथ दे सकते हैं। आगे चलेंगे, इनमें से कौन असंबद्ध है? सुर सुंदरी है, श्रेष्ठला का पुरुष चरितम है, कथा सारित्य सागर और चौर पंचाशका का विकल्प दे दिया गया। आपको बताना है कौन सा असंबद्ध है। सभी विकल्पों पर जब आप गौर करोगे तो एक आपको असंबद्ध दिखाई देगा। सही जवाब क्या होगा? आपका चौर पंचाश का विकल्प बैठेगा, डी इज द राइट आंसर लगेगा मित्रों। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 106 नंबर आता है। 106 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का सबसे उत्तम साधन कौन सा है? कुर्ता देख के बताएंगे, पगड़ी देख के बताएंगे, आभूषण देख के बताएंगे, या फिर आंख देख के बताएंगे। अलग अलग चित्रों की पहचान आप राजस्थानी शैली में कैसे कर पाओगे मित्रों? राजस्थानी शैली में अलग अलग चित्रों को अगर पहचानना है तो आपको देखना पड़ेगा आई, आंख, चक्षु। विकल्प आपका डी के साथ बैठेगा, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। 107 नंबर आता है, मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते हैं? नाम फूलों से है, पत्तियों से है, खनिज से है, सभी से है। मुगलिया शैली में रंग आपको कैसा कैसा देखने को मिल जाता है मित्रों? तो मुगल शैली की अगर बात आती है तो मुगल में खनिजों वाला रंग भी यूज किया गया, फूल वाला भी किया गया, पत्ती वाला भी किया गया। इसलिए आप ऑल ऑफ दीज आंसर्स दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर्स लगा सकते हैं। आगे चला जाएगा, 108 नंबर क्वेश्चन आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सी विज्ञापन एजेंसी भारत की नहीं है? इनमें से कौन सी विज्ञापन एजेंसी भारत की नहीं है? नाम ओगैल्बी एंड मैंथर का है, जे वाल्टर थॉमसन का है, फ्यूजी डी वाई आर एंड आर का है, द टाइम्स का नाम दे दिया। कौन सी विज्ञापन एजेंसी भारत की नहीं है आपको बताना है। जे वाल्टर थॉम्पसन एकदम सही जवाब बनता है, तो बी विकल्प आप राइट आंसर्स के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। 109 नंबर आपसे कह रहा है अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? अजंता की गुफा संख्या 1 क्या 4वीं सदी, 7वीं सदी, 6वीं सदी या फिर 8वीं सदी में बनी है? अजंता की गुफा संख्या 1 की बात होती है। निर्माण टाइम पीरियड क्या होता है मित्रों? इन विकल्पों पर जब आप गौर करोगे तो गुफा संख्या 1 का निर्माण काल पूछा गया मित्रों। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका 7वीं शताब्दी बनेगा। विकल्प आपका 7वीं हो जाएगा, लेकिन कई जगह आप 6वीं 7वीं दोनों लिखा पाते हैं। 6वीं 7वीं कई जगह आप लिखा पाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। बाघ की गुफा में कितनी गुफाएं हैं? नाम 5 गुफा है, 9 गुफा है, 8 गुफा है, 7 गुफा है। बाघ में आपको बताना कितने गुफा है। बाघ गुफा धार जिला मध्य प्रदेश में है और गुफाओं की संख्या 9 है। सभी के सभी बिहार गुफाएं हैं। बिहार का तात्पर्य संघाराम से होता है। आप भी जानते हैं जहां बौद्ध भिक्षु आए और आराम करें उसे संघाराम कहा जाता है। आगे चलते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आपका बृहद कला कोश का राइटर पूछा गया मित्रों। बृहद कला कोश का राइटर, पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो फिर आंसर्स देना। बृहद कला कोश का राइटर कौन है? बृहद कला कोश आपके सामने आ गया। बृहद कला कोश के लेखक ज्योतिष जोशी जी हैं, रूप नारायण बाथम जी हैं, शेखर सेन जी हैं, फिर विनोद भारद्वाज जी हैं। बृहद कला कोश की अगर बात आती है मित्रों, आप राइट आंसर्स यहाँ पे क्या बना पाते हो? सभी विकल्पों पर चलोगे तो विनोद भारद्वाज परफेक्ट आंसर्स बनेगा। डी इज द राइट आंसर्स आपको बनाना पड़ेगा। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आ जाता है 112 नंबर। बहुत प्यारा प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है किस पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? कौन सी पत्रिका है जिसका संबंध अपने प्यारे उत्तर प्रदेश से है? आपको बताना है। नाम कला दीर्घा का है, कला वार्ता का है, समकालीन कला का है और
प्रयोजन का नाम दे दिया गया। यूपी से संबंध रखने वाली जो आपकी पत्रिका होती है ये कला दीर्घा होती है, विकल्प आपका कला दीर्घा बन जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लग जाएगा। आगे चलते हैं, छापा कलाकार कौन है? दीपक बनर्जी जी हैं, पम्मी लाल जी हैं, दिलीप दास गुप्ता जी हैं, एपी गजजर जी हैं। छापा कलाकार छापा कलाकार यहां दीपक बनर्जी हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर लग रहा है। आगे चला जा रहा है, अगला क्वेश्चन 114 बनता है। 114 नंबर प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ लिया गया मित्रों, भारत कला भवन के संस्थापक थे। भारत कला भवन जय स्वामीनाथन, नवल कृष्ण, अशोक वाजपेयी, राय कृष्णदास। भारत कला भवन कहां पे है मित्रों? बीएचयू प्रांगण में है, आप भी जानते हैं। और अगर बीएचयू प्रांगण में है तो इसके संस्थापक के रूप में जो नाम आएगा, राय कृष्णदास, स्वर्गीय राय कृष्णदास। परफेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अवतार सिंह पवार संबंधित है इंस्टॉलेशन से, मूर्ति कला से, टेक्सटाइल से या फिर पॉटरी से। अवतार सिंह पवार के बारे में पूछा गया। अवतार सिंह पवार का जो संबंध होता है मित्रों, मूर्तिकार के रूप में ज्यादा ख्याति लब्ध है, तो आप राइट आंसर मूर्तिकार के साथ दे दीजिएगा। सी इज द राइट आंसर लगा लीजिएगा। 116 नंबर क्वेश्चन आएगा, पूछ लिया गया, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाया है? आपको बताना है, महात्मा गांधी संस्थान में म्यूरल बनाने का काम सतीश गुजराल का है, मनु पारेख का है, सैयद हैदर रजा है या फिर परेश मैती है? महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में जिसने म्यूरल बनाया वो प्रख्यात म्यूरलिस्ट है मित्रों। सही जवाब सतीश चंद्र गुजराल होता है। इनके बड़े भाई साहब भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। आगे चलते हैं, फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास किस कलाकार की पुत्री है? नाम रामदास का है, सूरदास का है, जतिन दास का है और श्यामदास का नाम दिया गया। नंदिता दास के बारे में पूछा गया, किस कलाकार की पुत्री है? जब नंदिता दास की बात आती है मित्रों तो नाम बनता है जतिन दास। विकल्प आपको बी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 118 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछ लिया गया, म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार की ख्याति है? नाम तैयब मेहता का है, सतीश गुजराल का है, हुसैन का है और कमल कृष्ण का नाम दिया गया। म्यूरल के क्षेत्र में ज्यादा ख्याति किसकी है मित्रों? तो प्रख्यात म्यूरलिस्ट के रूप में जिसका नाम आता है, नाम सतीश चंद्र गुजराल होता है। विकल्प आपको सतीश गुजराल के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा, रत्नाकर विनायक शौखोलकर हैं छायाकार, अभिनेता, मूर्तिकार या फिर कला इतिहासकार? रत्नाकर विनायक शौखोलकर आपसे पूछा गया। रत्नाकर विनायक शौखोलकर जो रूप में प्रसिद्ध हैं, कला इतिहासकार के रूप में हैं, तो विकल्प आप डी के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 120 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया, मास्टर ऑफ द माउंटेन्स, मास्टर ऑफ द माउंटेन्स नाम से विख्यात असित कुमार हालधार है, मार्क सेंगाल है, निकोलस रोरिक है और इवान एवाजोवेस्की का नाम दे दिया गया। मास्टर ऑफ द माउंटेन्स की बात हो रही है, मास्टर ऑफ द माउंटेन्स। जब मास्टर ऑफ द माउंटेन्स की बात आए मित्रों तो जिसने हिमालय चित्रित किया, नाम निकोलस रोरिक का बनेगा। विकल्प आपको यहाँ बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। खजुराहो का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर कौन सा है? सूर्य मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है या फिर विमल शाह मंदिर है? खजुराहो जो छतरपुर मध्य प्रदेश में लोकेटेड है मित्रों, इसका सबसे बड़ा वाला और सबसे भव्य वाला जो मंदिर होता है, वहां पर 900 रूप कन्याओं का चित्रण मिला है, आपको दीवारों पर देखने को मिल जाएगा। सही जवाब कंदरिया महादेव मंदिर। विकल्प बी के साथ बैठ रहा है, बी इज द राइट आंसर लगाना पड़ रहा है। आगे चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 122 122 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, पूछा गया, तालगिरीवर मंदिर किस राजा के द्वारा बनाया गया? तालगिरीवर मंदिर कौन से राजा के द्वारा बनाया गया? नरसिंह वर्मन, उदयित, राज राजा और केसरी का विकल्प दे दिया गया। तालगिरीवर मंदिर किस राजा के द्वारा बनाया गया? तालगिरीवर, बात तालगिरीवर की हो रही है मित्रों, नाम नरसिंह वर्मन का बन रहा है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बन रहा है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ रहा है। आगे चला जाएगा, शोर मंदिर कहाँ लोकेटेड है? नाम महाबालेश्वर का है, मदुरई का है, एलोरा और महाबलीपुरम का नाम दे दिया। शोर मंदिर कहाँ लोकेटेड है? इन विकल्पों में जब आप शोर मंदिर ढूंढोगे तो आपका महाबलीपुरम सही जवाब बनेगा, विकल्प डी के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 124
124 नंबर मित्रों पूछ रहा है सर्वाधिक 1444 स्तंभों वाला ऐतिहासिक मंदिर है। 1444 स्तंभ दिलवाड़ा में है, बड़ौनी में है, रणकपुर में है, रणकपुर में, या फिर एकलिंजगी है, एकलंगजी भी है। 1444 स्तंभ कहां पाया जाता है मित्रों? सभी विकल्पों पर जब आप गौर करोगे तो एक विकल्प आपका रणकपुर है, रणकपुर विकल्प बी के साथ बैठता है। अगला क्वेश्चन, जगनिवास महल कहां स्थित है? जगनिवास महल नाम उदयपुर का है, जयपुर का है, चित्तौड़गढ़ का है और अलवर का विकल्प दे दिया। जगनिवास महल कहां लोकेटेड है मित्रों? जगनिवास महल की अगर लोकेशन की बात आती है, आपका आंसर झीलों का शहर उदयपुर परफेक्ट आंसर बैठता है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होता है। अब आपको बताना होता है इनमें 125 क्वेश्चंस में आप कितना सही कर पाए। ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से प्राप्त कर सकें।